हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे जो हमने स्टार्ट किया कंसेप्ट एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि अगर इनपुट आईजीएसटी एक्सेस आ जाते हैं एज कंपेयर टू आउटपुट आईजीएसटी। वहीं आज की क्लास में कवर करेंगे अगर आउटपुट आईजीएसटी एक्सेस आ जाते हैं इनपुट आईजीएसटी से तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे विद एग्जांपल कवर करते इस कंसेप्ट को। अगर आपने लास्ट टॉपिक कवर नहीं किया लास्ट क्लासेस के अंदर तो आप देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इस केस में क्या है कि आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा हो जाता है इनपुट आईजीएसटी से। आउटपुट आईजीएसटी का मतलब होता है कि जो कलेक्ट किया गया जीएसटी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट का मतलब होता है कि जो जीएसटी पे किया गया है, यानी कि कलेक्ट तो ज्यादा हो गया आईजीएसटी जबकि पेमेंट जो आईजीएसटी की कम हो चुकी है। तो इस केस में हम कैसे एडजस्ट करेंगे कि जो एक्सेस आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस कौन है आउटपुट आईजीएसटी, तो बैलेंस भी किस चीज का बचेगा आउटपुट आईजीएसटी का बचेगा। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने अगेंस्ट एक्सेस इनपुट सीजीएसटी से, यानी कि जो इनपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर बैलेंस बच जाता है आउटपुट आईजीएसटी का तो फिर उसे अप्लाई किया जाएगा सेट ऑफ करने के लिए एक्सेस इनपुट एसजीएसटी को, यानी कि यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में समझते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि अगर आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट आईजीएसटी के। आउटपुट आईजीएसटी जो होता है ये सेल्स के साथ लिया जाता है, यानी कि ये कलेक्ट किए जाते हैं आईजीएसटी। तो यहाँ पे आईजीएसटी कलेक्ट किया गया, इनपुट का मतलब होता है परचेज के साथ होते है पेमेंट की जाती है, तो ये पेमेंट की गई है जीएसटी की। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो किस चीज का आएगा एक्सेस आउटपुट आईजीएसटी का, आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कौन है आउटपुट आईजीएसटी है, तो बैलेंस भी क्या आएगा एक्सेस आउटपुट आईजीएसटी का आएगा। तो जो ये बैलेंस है एक्सेस आउटपुट आईजीएसटी का, इसे अप्लाई किया जाएगा सबसे पहले एक्सेस इनपुट सीजीएसटी के साथ, यानी कि सेंट्रल जीएसटी के साथ। अगर बैलेंस बच जाता है आउटपुट आईजीएसटी का तो फिर उसे एडजस्ट करेंगे एक्सेस इनपुट स्टेट जीएसटी के साथ, यानी कि सबसे पहले तो हमने सेंट्रल जीएसटी के साथ एडजस्ट करना है। अगर बैलेंस बचता है तो हमने स्टेट जीएसटी के साथ इसे एडजस्ट करना है। आउटपुट यानी कि कलेक्ट है, इनपुट यानी कि पेमेंट के साथ इसको एडजस्ट करेंगे। विद एग्जांपल समझते इस कंसेप्ट को। एग्जाम्पल में गिवन है कि इनपुट आईजीएसटी 40,000, आउटपुट आईजीएसटी 60,000 से है। तो हमने अकॉर्डिंग टू थ्योरी बेस क्या करना है आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी का डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस के अंदर कि हमारे पास स्टेटमेंट में आउटपुट आईजीएसटी है जो 60,000 गिवन है, इसमें से माइनस करते हैं हम इनपुट आईजीएसटी को जो कि 40,000 है, तो बैलेंस कितना बचता है 20,000। तो जो ये बैलेंस है किस चीज का आएगा एक्सेस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी का। बैलेंस किस चीज का ये एक्सेस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी का। तो हमने देखा कि जो ये बैलेंस आता है इसको सबसे पहले हमने किसके साथ एडजस्ट करना है एक्सेस इनपुट सीजीएसटी। तो हमारे पास सीजीएसटी इनपुट भी गिवन है और आउटपुट भी गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 50,000 से, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी 35,000 गिवन है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी बेस हमने किसके साथ एडजस्ट करना है एक्सेस इनपुट सीजीएसटी। तो हम दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं सेकंड केस के अंदर। एक तरफ हमने सेंट्रल जीएसटी ले लेनी है, दूसरी तरफ हम स्टेट जीएसटी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट को लेके चलेंगे। इनपुट सीजीएसटी 50,000 से और इनपुट एसजीएसटी भी 50,000 है। इसमें एडजस्ट करते हैं आउटपुट
आउटपुट CGST 35,000 और आउटपुट SGST भी 35,000 है, तो माइनस करके 15,000 से और ये भी 15,000 से बैलेंस आता है। तो अब हमने देखा कि जो ये बैलेंस किस चीज़ का है, इनपुट का बैलेंस ज़्यादा, तो ये जो बैलेंस आएगा ये किस चीज़ का आएगा, ये भी इनपुट CGST और इनपुट SGST का आएगा। तो यहाँ पे हमने थ्योरी बेस पे समझा था कि एडजस्ट क्या करना है, एक्सेस इनपुट CGST। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्सेस कौन है, इनपुट CGST है। तो जो बैलेंस आया IGST का जो एक्सेस बैलेंस है, एक्सेस बैलेंस सबसे पहले हमने CGST के साथ एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखा जो आउटपुट IGST का एक्सेस बैलेंस 20,000 से है, तो सबसे पहले हमने एडजस्ट करना है उसको एक्सेस इनपुट CGST जो कि 15,000 है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो एक्सेस आउटपुट IGST बैलेंस 20,000 आया है, ये हमारे पास बैलेंस है एक्सेस आउटपुट IGST का। इसको हमने एडजस्ट कर देना है एक्सेस इनपुट CGST के साथ, जो कि कितना है 15,000। तो 15,000 एडजस्ट करने के बाद भी कितना बैलेंस बच गया, इसमें 5,000 बच गया। तो ये 5,000 हमने कहाँ एडजस्ट कर देने, हमने एक्सेस इनपुट सेंट्रल के साथ हो चुके हैं, स्टेट GST के साथ कर देंगे। तब हमने देखा कि जो 20,000 एक्सेस आउटपुट IGST आया था, उसमें से हमने 15,000 का तो एडजस्ट कर दिए इनपुट CGST, और बाकी 5,000 किसके साथ एडजस्ट करेंगे, स्टेट के साथ। सेंट्रल के साथ 15 और स्टेट के साथ 5,000। तब हमने देखा कि इनपुट जो एक्सेस इनपुट CGST का बैलेंस 15 था, और यहाँ पे 15 का 15 क्या हो चुका है, यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं, तो इसका तो बैलेंस बचेगा नहीं कुछ। लेकिन यहाँ पे एक्सेस इनपुट SGST 15 था, जिसमें से एडजस्ट सिर्फ कितना हुआ है, 5 हुआ है। हमने देखा यहाँ पे इनपुट SGST 15,000 है, और यहाँ पे एडजस्ट हो चुका जो 5,000, तो माइनस करके बैलेंस कितना बचता है, 10,000 बैलेंस आता है। ये बैलेंस है जो एक्सेस ऑफ इनपुट SGST का बनेगा। जो ये बैलेंस है 10,000 एक्सेस ऑफ इनपुट SGST का मतलब पेमेंट से होता है, तो ये प्री पेमेंट कहलाता है कि GST की प्री पेमेंट कर दी गई है। प्री पेमेंट को हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाना होता है, तो यहाँ पे हमने असेट साइड पे इनपुट स्टेट GST दिखा दिया, जो बैलेंस बढ़ता है 10,000 से। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक, जिसके अंदर समझेंगे कि अगर सेल्स की गई गुड्स अप्रूवल बेस पे तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।